Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. You know, we have started lesson number 8, China's Way to Progress, but this is our lecture number 83. I mean, this is our second lecture on this lesson. So, dear students, अपने previous lecture में मैं आपको introduce करवा चुका हूँ कि China's Way to Progress का sum and substance क्या है, जो सब हेडिंग्स है उन्हें भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे गलीजो सेंटेनी ने इस लेसन में चाइना से मुतल्लिका और उसकी तरक्की से मुतल्लिका बातें की हैं। अपने रेवोल्यूशन और अपनी इंडिपेंडेंस के दिन से आज तक जो तरक्की की है वो किन बुनियादों पे की है, ये सब कुछ जो है मुख्तसर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और जल्दी से इसकी बाकी टेक्स्ट को स्टार्ट लेते हैं जहां से हमने छोड़ा था। सो चलते हैं अगले बोर्ड पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज योर नोटबुक्स। हम स्टार्ट ले रहे होंगे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी। सो बोर्ड पे आपने स्पेशल अटेंशन रखनी है और बातें सुनते जाना है और उन्हें लिखते जाना है। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, गैर मरकजी मैशियत। द जैगेनेटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट, जैगेनेटिक का मतलब होता है ह्यूज, क्लॉसल, इमेंस, एम्पल। सो ये जो बहुत बड़ा चाइना का माशरती तजर्बा है, डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, इसका महज ताल्लुक एशिया ही से नहीं है, हाउएवर बट द वेस्ट टू, बल्कि मगरिब से भी है। Which has always claimed, जिसने हमेशा ही ये दावा किया है, claim, asserted, to have found the final answer to the problem of man and civilization, कि हमने हतमी हल तलाश कर लिया है इंसान का और उसकी तहजीब का। अब ये कौन दावा कर रहा है, ये कौन क्लेम कर रहा है? ये चाइना कर रहा है। और वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि चाइना का ये जो माशरती तजर्बा है ये एशिया से ही वाबस्तगी नहीं रखता बल्कि ये मगरिब से भी है। फॉर ईयर्स द चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, सदियों से, सालों से चाइना वाले दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग, थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रिएटर एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, अपने सरकारी तर्जुमान और माओ जे तंग के जाती दोस्त के वसीला से, एडगर स्नो, जिनका नाम एडगर स्नो है, दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड्स एन इंक्रीज इन जीएनपी, कि जिंदगी में कुछ और भी चीजें अहम हैं बनिस्बत के जीएनपी में अजाफे के। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, यानी मजमूई कौमी पैदावार। सो आइए इंपॉर्टेंट कुछ सिनोनिम्स देखिए। जैगेनेटिक, क्लॉसल, मैसिव, इनॉर्मस, मैमॉथ, स्ट्राइविंग, अटेम्प्टिंग, ट्राइंग, एंडेवरिंग, स्ट्रगलिंग। सो आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज, चाइना का ये जो तर्ज जिंदगी है, ये जो नमूना है जिंदगी गुजारने का, इसका जो एनालिसिस है वो नहीं किया जा सकता। दोबारा सुन लीजिए, द चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड, चाइना के तर्ज जिंदगी का ये जो तजर्बा है, नमूना है, इसका मुआजना नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंसेस, इसके तजादात के बना पर, फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम, जो कि वो तजादात मगरबी निजाम से रखता है। इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, इसमें पाई जाती है, इसमें शामिल है मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ अप्रोच पाई जाती है। अप्रोच, रवैया कह सकते हैं। इट इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड एंड अ न्यू मैन, ये एक नई दुनिया और एक नए इंसान की तख्लीक से ताल्लुक रखता है। द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, शहरों में
गाड़ियों की, ऑटोमेटिक गाड़ियों की अदम मौजूदगी नजर आती है। विच इज नाइदर बैकवर्डनेस नॉट डिले, जो कि ना तो उनकी पसमानदगी है और ना ही उनकी ताखीर है, जो कि ना तो उनकी पसमानदगी है ना ही उनकी ताखीर है, बट आ रिजेक्शन, बल्कि ये उनकी तरदीद है, यानी उन्होंने खुद इन चीजों को रद्द किया हुआ है, ऑटोमोबाइल्स को रद्द किया। अच्छा, ये पुराने जमाने की बात है, ये पहले वक्तों की बात है। आजकल तो चाइना में के लेटेस्ट और एडवांस क्या हैं, टेक्नोलॉजी से लेस क्या हैं गाड़ियां बनाई जाती हैं। टू कोट रॉबर्ट गिलियन, ये रॉबर्ट गिलियन लिखता है, बयान करता है, एडवर्टाइजिंग, इश्तहारबाजी, नियॉन साइंस, और नियॉन साइंस जो हैं, नियॉन गैस के बने हुए जो साइन बोर्ड्स हैं, एंड द 3 फीवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, और 3 तरह की जो बुराइयां हैं, फीवर्स का मतलब इवल्स, वाइसेस, जैसे कि दौलत, जैसे कि शराबनोशी, और जैसे कि जिनसी बेरारवी, ये तीनों तरह की जो बुराइयां हैं, इनकी भी अदम मौजूदगी है, ये भी नहीं पाई जाती उनके शहरों में। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज नॉट ओनली स्टॉप्स द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड, सियासी जो गलबा है आवाम पे, मैसेज का मतलब क्या है, आवाम, आवाम पे जो सियासी गलबा है वो ना सिर्फ रोकता है, क्या हिजरत को रोकता है, फ्रॉम द कंट्री साइड, देहातों से हिजरत को रोकता है, एक्सोडस का मतलब हिजरत, और कंट्री साइड विलेज एरियाज, बट इवन मैनेजेस पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, बल्कि हत्ता के वो जुजवी तौर पे शहरों की भी आबादी को बेहतर तौर पे क्या है, इंतजाम में लाता है, यानी उनका बेहतर तौर पर इंतजाम करता है। सो आइए इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स को देखिएगा। अटरली, कंप्लीटली, होली, एब्सोल्युटली, पॉजिटिवली, एक्सोडस, इमिग्रेशन, विड्रॉल, मास डिपार्चर, फ्लाइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रोच, स्टेट ऑफ माइंड, बिहेवियर। In the year 2000, China will still be a powerfully agricultural and peasant country. यहां से भी आपको समझ आ रहा होगा कि आज तो 2020 हो गया, जबकि ये बात हो रही है कि सन 2000 में, तो भाई इसका मतलब ये उससे भी बहुत पहले का लिखा हुआ लेसन है। In the year 2000, China will still be a powerfully agricultural and peasant country. सन 2000 में भी चाइना एक ताकतवर ज़राअत का और किसानों का मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इसके जो जदीद बनने का अमल है, विल हैव अकर्ड, वो रूनमा होगी, विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से फरार हुए, देहातों से फरार हुए बगैर ही इसकी जदीदियत का अमल रूनमा होगा। Which is the price paid by the West, जिसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी, मगरिब को भी चुकानी पड़ी। In China, to the average size of farming concerns का मतलब अदारे, चाइना में जो औसतन हुजम है, साइज है किसानों के यानी ज़राअत के अदारों का, is growing through the system of communes, वो कम्यूनों के निज़ाम से बढ़ता जा रहा है, with subdivisions, जिनकी ज़ेली जो तकसीम है, जिनकी मजीद जो तकसीम है, इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स, वो होती है पैदावारी ब्रिगेडों में और टीमों में। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट मैसेज, मगर जो किसानों की आवाम का एक बड़ा हिस्सा है, जो बड़ी तादाद है, स्टे पुट, वो वहीं पे क़याम रखती है, क़याम करती है, एंड कैरी ऑन, और जारी रखती है, देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, अपनी रवायती और सख्त मुशक्कत को, शदीद मेहनत को वहीं पे जारी रखती है। कहां पे जारी रखती है? कंट्री साइड एरिया में, अपनी फील्ड्स पे। सो वो अपने ज़राअत के पेशे में ही जुटे रहते हैं, वो कतन भी देहातों से, एग्रीकल्चर कम्यून से भाग के इंडस्ट्रियल कम्यून्स यानी
सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में नहीं आते। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ज़राअत की जो मशीनें हैं, इज बीइंग इंट्रोड्यूस, उन्हें मुतारिफ करवाया जा रहा है विद कंसीडरेबल कॉशन, बहुत ही इख्तियात के साथ, सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस, ताकि तवाजुन में बिगाड़ ना आए। बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट, मगर जो बुनियादी नुक्ता है इस मामले का वो ये है, द एग्रीकल्चरल लेबर, ये जो ज़राअत के मजदूर हैं यानी किसान हैं, दाव पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी, अगरचे मुमकिना तौर पे वो महरूम हैं ज़राअत की मशीनों से, मस्ट नॉट, ना तो उन्हें चाहिए, एंड डज नॉट, और ना ही वो चाहते हैं, वांट टू बी अर्बनाइज, क्या चाहते हैं, शहरी बनना भी वो नहीं चाहते हैं। यानी बात समझ रहे हैं, मशीनों को इंट्रोड्यूस तो करवाया जा रहा है लेकिन बड़े स्लोली, पैसिवली, ताकि वहां पे माशरती क्या है, बिगाड़ पैदा ना हो, और वहां के लोग जो हैं वो ज़राअत के ही पेशे से मुंसलिक रहना चाहते हैं अपनी जमीनों पर। सो आइए देखते हैं कि मजीद क्या वो चाहते हैं। बट इज इंस्टेड कैप्ट ऑन द स्पॉट, बल्कि बजाय इसके वो वहीं एन उसी जगह पे कामकाज को जारी रखते हैं, एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अ लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज, और मसरूफे कार हो जाते हैं छोटे छोटे मुकामी बिजनेस में। यानी स्मॉल लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या हैं, उनकी मुकामी छोटी छोटी सनतों में वो मसरूफ हो जाते हैं। ही डज नॉट फ्ली टू द सिटीज, वो शख्स जो कि फार्मर है वो क्या नहीं करता, वो शहर की तरफ फरार नहीं होता, बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड पासिस थ्रू अ टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, क्योंकि जो सनती रास्ता होता है वो भी गुजरता है उस तकनीकी तौर पे मुतय्यन शुदा ज़राअत से और एक गैर मरकज के सनत से गुजरता है। सो बातें समझ रहे हैं कि उनके जो इंडस्ट्रियल रोड्स हैं वो भी एग्रीकल्चरल जो एरियाज हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं। इस तरह किसी तरह का भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सारे ही एक दूसरे से जो हैं वो अच्छी तरह क्या है रवाबित रखते हैं, और यूं हर तरह से वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बनते जाते हैं, क्योंकि वहां के फार्मर्स लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी बिजी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखिए, इनकॉर्पोरेटेड, कंबाइंड, यूनाइटेड, मर्ज्ड, ब्लेंडेड, फ्लाइट, एस्केप, डिपार्चर, फ्लीइंग, कॉशन, केयर, अलर्टनेस, डिस्क्रीटनेस, डिप्राइव्ड, डिस्पोजेस्ड, रॉब्ड, स्ट्रिप्ड। सो आइए आगे पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन मजीद क्या है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy. मौशी गैर मरकजियत, जो कि शायद चाइना की अंदरूनी दाखिली हिकमत अमली में सबसे अहम तरीन कदम है, since the great proletarian cultural revolution, ये उस वक्त से जारी व सारी है जब चीन में अजीमुल शान सनती सिकाफती इनकिलाब आया था। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या है? अजीम सनती सिकाफती इनकिलाब। सो जब से ये इनकिलाब आया, चाइना में क्या है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का हिस्सा बन गई डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो आइए चलते हैं कि इसने मजीद उनके लिए क्या किया। हैज फ्रीड चाइना फ्रॉम अ ट्रेडिशनली कम्बरसम, जिसने चाइना को आजाद कर दिया एक रवायती तकलीफ से, जो कि तकलीफ किसकी थी? ब्यूरोक्रेसी, अरे नौकरशाही की। अब वो ब्यूरोक्रेसी में आना पसंद नहीं करते, वो सरकारी नौकरियां करना पसंद नहीं करते। एंड ड्वेल्ड, और इसने तामीर किया, इसने तश्कील दिया लोकल इंटरप्राइज, वहां के मुकामी कारोबार को। किसने? इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है।
टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। किस हद तक? अरे बहुत ही ज्यादा मुमकिन आजादी की हद तक इसने क्या है, लोकल इंटरप्राइज को डेवलप किया। सो डियर स्टूडेंट्स, उनकी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो उन्हें आजाद कर चुकी है, उस ट्रेडिशनली कंबरसम ब्यूरोक्रेसी से आजाद कर चुकी है, और अब वो क्या हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और डेवलप करते जाते हैं अपने लोकल इंटरप्राइज को। सो ये ही उनकी तरक्की का बुनियादी राज है। द 26 चाइनीज प्रोविंसेस, जो 26 चाइना के सूबे हैं, विच आर एज मच एज इवन 4400 किलोमीटर अपार्ट, जिनमें से एक जो सूबा अगर क्या है 4400 किलोमीटर क्या है दूर फासले पे है, तो तब भी सुनिएगा, कुड फॉर दैट मैटर, वो इस लिहाज से कर सकता है, क्या कर सकता है, सबसिस्ट ऑन, वो गुजारा कर सकता है, देयर ओन, अपने ही वसाइल पे, इन द इवेंट ऑफ वॉर, जंग के वकुआ में, जंग के वाकया में। यानी जंग लग जाए तो एक 4400 किलोमीटर दूर भी जो सूबा है वो इतना खुद कफील है कि वो अपने ही वसाइल पे डिपेंड कर सकता है। While anybody invading, जबकि कोई भी जो हमला करेगा, इन्वेडिंग अटैकिंग द कंट्री, इस मुल्क पे, वुड बी लिटरली ड्रॉन्ड इन अ सी ऑफ पीपल, वो हकीकतन डूब जाएगा लोगों के समुंदर में। और वो आप जानते हैं कि ये आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम देख लीजिए, कंबरसम, इनएफिशिएंट, अनवर्डली, अनविल्डी, बर्डनसम। सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज एक्सपेरिमेंट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। ये बात हमें ले जाती है, ले आती है किस तरफ, उस इंसानी पहलू की तरफ जिसमें चाइना ने एक नई दुनिया की तख्लीक का माशरती तजर्बा किया है। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट टॉमस हॉब्स वाज रॉन्ग। ये एक सादा सी बात, इस बात को गलत साबित करने के लिए काफी है कि टॉमस हॉब्स जो था वाज रॉन्ग, वो गलत था। When he wrote in his Leviathan, when he wrote his Leviathan, जब उसने अपनी किताब लेविथान को लिखा तो वो गलत था। ये मुमकिन है कि लेविथान लिखते हुए टॉमस हॉब्स ने क्या किया हो, चाइना की जो माशरती क्या है सारी पॉलिसी है उसे क्रिटिसाइज किया हो। तो दैट्स वाई यहां लिखा गया है कि उसने जब लेविथान लिखी तो वो क्या था, गलत था। दैट मैन्स कंडीशन, आइए वो जुमला भी एक्सट्रैक्टेड है कि उसने क्या लिखा, उसने कहा दैट मैन्स कंडीशन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर, कि इंसान की हालत चाइना में हालत जंग है, विद एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, जिसमें यूं लगता है कि एक शख्स दूसरे के क्या है साथ दू बदू है, उसके साथ लड़ रहा है। What is taking place today in the world's most populous country is therefore the education and re-education of man. आज क्या हो रहा है दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क में, यहां पे ये हो रहा है कि इंसान की तरबियत की जा रही है, उसकी तालीम पे असर-ए-नो तालीम का काम किया जा रहा है। The heart of the matter is the need to root out selfishness. जो बुनियादी मामला है वो ये है कि जरूरत इस अमर की है कि जड़ से उखाड़ दिया जाए खुदगर्जी को, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, and bring into existence selfless dedicated man, और वजूद में लाया जाए बेलौस और वक्फ करने वाले, खुद को वक्फ करने वाले इंसानों को, whose happiness consists of serving their fellow men in the fullest sense of human community, जिनके जो खुशी है, जिनकी खुशी जो है इस बात पर मबनी हो कि वो अपने जैसे इंसानों की खिदमत करते रहें, ऐसे
जज्बे से भर के, जो कि इंसानी माशरे का एहसास और जज्बा है। सो डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेल्फलेसनेस होगी और इंसानी क्या है, माशरे का एक अजीम खिदमत करने का जब एहसास होगा तो क्या है, हर मसले का हल हो सकता है। इन अ ह्यूमनिज्म एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, China is striving to conceive modernization as part of a process of embellishment of the landscape. तवज्जो दीजिएगा इस जुमले को। चीन इज्तमाई बहबूद पर मामूर इंसानी खिदमत के जरिए एक ऐसी जदीदियत को अपना रहा है जिसमें वो पूरे के पूरे लैंडस्केप, पूरे के पूरे इस खित्ते कि क्या चाहता है, सजावट का अमल चाहता है। एम्बेलिशमेंट का मतलब डेकोरेशन और मॉडर्नाइजेशन का मतलब जदीदियत, जदीदियत पसंदी, और कंसीव अडॉप्ट, टेकअप, और स्ट्राइविंग स्ट्रगलिंग। सो दोबारा सुन लीजिए कि चीन इज्तमाई बहबूद पर मामूर इंसानी खिदमत के जरिए एक ऐसी जदीदियत को अपना रहा है या अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो सारे के सारे खित्ते की खूबसूरती के अमल को मुमकिन बनाना चाहता है। डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चरल लाइफ, वो चाहता है लोगों की सकाफती जिंदगी की तरक्की चाहता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी के फायदे के लिए, इंस्टेड ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ मशीन, बजाय इसके कि तमाम इससे हासिल होने वाले फायदे वो मशीनों के तकाजे पूरे करें, ना कि इंसानों के। यानी वो इंसानों की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ना कि मशीनों की भलाई के लिए, मशीनों की अफजाइश के लिए। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देख लीजिए। पॉपुलस, कंजस्टेड, पॉपुलेटेड, क्राउडेड, रूट आउट, eliminate, eradicate, rub out, conceive, create, devise, visualize, embellishment, beautification, decorating, adornment. So आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। Here is what the Peking People's Daily has to say commenting on Mao's famous maxim. पेकिंग से छपने वाले एक अखबार पीपल्स डेली को, जिसमें माओ के एक मशहूर मकूले पे यूं तबसरा किया गया, और मकूला क्या है, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, अपनी ही सलाहियतों और कुव्वतों पर क्या करो, इन्हिसार करो, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। तो तबसरा करते हुए फिर इसकी तफसील क्या है, नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट, कौमी जो मशीनें हैं और जो आलात हैं, आर नॉट इंटायरली इंडिजिनस, वो पूरे तौर पे देसी नहीं हैं। इंडिजिनस, लोकल, नेटिव, इंटायरली, कंप्लीटली। सिंस दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, चूंकि ये मशीनें और आलात कई एक बैरूने मुल्क के खूबियां यानी फीचर्स रखते हैं। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स, और वो बैरूने मुल्क की मशीनों की जगह ले सकते हैं, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि वो बैरूने मुल्क की मशीनों से आला और बेहतर हैं। दे डोंट रिक्वायर मनी और एट एनी रेट वेरी लिटल, उनको बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, या फिर अगर हो भी तो बहुत थोड़े पैसों की जरूरत है। एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और वो मशीनें और आलात इस काबिल हैं कि बड़े बड़े काम कर सकें। It takes much less time to use indigenous equipment, और उन देसी मशीनों और आलात को इस्तेमाल करने में वक्त भी बहुत थोड़ा लगता है, which when not available, और जब दस्तयाब वो ना हो, can be promptly prepared, promptly, quickly, तो उन्हें जल्दी जल्दी तैयार भी किया जा सकता है। Indigenous equipment can produce bigger, faster, better and cheaper results, और ये जो देसी आलात हैं ये पैदा कर सकते हैं कदरे बड़े, कदरे तेज, कदरे बेहतर और कदरे सस्ते नताइज पैदा कर सकते हैं। फाइनली, आखिरकार, इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मैसेज, ये अवाम के अंदर एक इनकलाबी जज्बे को पैदा करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब तहरीक देना, पैदा करना, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी, स्पिरिट का मतलब जज्बा,
विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और इस इनकलाबी जज्बे के साथ ऑल डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, तमाम तर मसाइल पे गलबा पाया जा सकता है। देख रहे हैं, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और होने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली तमाम तर मसाइल पे क्या पाया जा सकता है, गलबा पाया जा सकता है। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखिए। इंडिजिनस, लोकल, नेटिव, एबोरिजिनल, ओरिजिनल, मैक्सिम, सेइंग, कोट, एज, स्टिमुलेट, स्टर अप, अराउज, rekindle, revolutionary, radical, progressive, modern। सो आइए नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year old। सो 16 साल एक तालिब इल्म का जिंदगी का दिन कैसा होता है, एक इंटरव्यू करके राइटर हमें बता रहे हैं। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली। तालिब इल्म कैसे रहते हैं और वो कैसे सोचते हैं इनफरादी तौर पे। डिस्पाइट हैविंग टू यूज एन इंटरप्रिएटर, बावजूद इसके कि मैं एक इस्तेमाल करता तर्जुमान को, इंटरप्रिएटर, ट्रांसलेटर, आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, मैं ये जानने के काबिल हो गया। हेयर इज द रिजल्ट ऑफ माई इंटरव्यू विद जे वेंस्यू, यहां पे मेरे उस इंटरव्यू का नतीजा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि मैंने जे वेंस्यू का इंटरव्यू किया। अ 16-year-old गर्ल, जो कि 16 साल एक लड़की थी या है, who lives in the workers district of Pingpo at Shanghai, जो कि शंघाई के एक कारकुनों के जिला की रहने वाली लड़की है जिसका नाम पेंगपू है। शी इज अ pupil in the class 3 at the junior school, वो क्या है, वो जूनियर स्कूल में तीसरी जमात की तालिबा है। She will shortly be taking her diploma, वो जल्द ही अपनी डिप्लोमा को ले लेगी। तो आइए सवाल कैसे किया, इंटरव्यू कैसे आगाज किया। How do you spend your day? तो लड़की ने क्या जवाब दिया, I get up at 6 o'clock in the morning। जब पूछा कि तुम अपना दिन कैसे गुजारती हो तो यूं जवाब दिया कि मैं 6 बजे सुबह उठती हूँ। Do a few chores in the house, चंद एक घर के कामकाज करती हूँ, चोर्स का मतलब घरेलू कामकाज। Have breakfast, नाश्ता करती हूँ। एंड गो टू स्कूल एट 8, और 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। आई फिनिश एट 11 o'clock, और वहां पे मेरा काम 11 बजे खत्म होता है। गो होम, घर आती हूँ। एंड हैव लंच, और लंच करती हूँ। एट 1:30 आई एम बैक एट स्कूल अगेन, और 1:30 बजे दोबारा स्कूल जाती हूँ। Until 3 o'clock, और 3 बजे तक वहीं कयाम करती हूँ। Then I go back home and work, और फिर मैं घर वापस आती और काम करती हूँ। अगला सवाल, How much time do you spend on homework at home? तो घर पे रहते हुए होमवर्क में कितना वक्त लेती हैं? तो उसने क्या कहा, Well, actually, I do my homework at school। ठीक है, हकीकतन मैं अपना घर का काम स्कूल ही में कर लेती हूँ। At home, I go through the lessons for about an hour। तकरीबन 1 घंटे तक मैं क्या करती हूं, घर में उन असबाक को दोहराती हूं, उनका मुताला करती हूं। From 4 o'clock on, I relax, और 4 बजे से मैं फिर आराम करती हूं। और आराम करने का तरीका क्या है, रीडिंग द पेपर्स, भाई पेपर्स पढ़ती हूं यानी अखबारात। एंड लिस्टिंग टू द रेडियो, और रेडियो सुनती हूं। What news are you most interested in? किस तरह की खबरों में तुम बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हो? तो उसने क्या कहा, All political news which illustrate the national and international situation। तमाम तर सियासी खबरें जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी हालात की वजाहत करती हैं। What do you do when you meet with your girlfriends? तो अपनी सहेलियों से मुलाकात पे तुम लोग क्या करते हो, तुम क्या करती हो? तो उसने कहा, I often go out with girls and boys of my age। अपने हम उम्र लड़कों और लड़कियों के साथ मैं अक्सर बाहर जाती हूं। और क्या करते हैं, We do some sports and often play ping pong। हम कुछ खेल कूद करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, और अक्सर ही टेबल टेनिस खेलते हैं। पिंग पोंग का मतलब क्या है, टेबल टेनिस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम फिर डिस्कस कर लेते हैं, चोर्स। और चोर्स क्या है, टास्क, जॉब्स, ड्यूटीज। सो आइए नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ चलते हैं, चाइनीज वुमेन। अब चाइना की खवातीन चाइना में किस तरह से प्रॉस्पर हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आइए देखते हैं।
फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल, मगरबी नुक्ता नजर से, देयर इज अ लैक ऑफ फेमिनिनिटी, नस्वानियत का फुकदान है। फेमिनिनिटी का मतलब क्या होता है? वुमनलीनेस। नस्वानियत का फुकदान है, कमी है इन द चाइनीज वुमेन, चाइना की खवातीन में। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करती, यानी श्रृंगार वगैरह को वो नहीं करती। नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर, और ना ही जिनसी बेरा रवि का, शहवत परस्ती का कोई जिक्र होता है उनकी फिल्मों या उनके अदब में। इन द लैंड ऑफ ओपियम, बात काबिल गौर है, यह महज जो अफ्यून की काश्तकारी का इलाका है, सरजमीन है, ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, वहां पे नापैद हैं, नहीं पाए जाते। क्या? ड्रग्स पाई नहीं जाती। माओ कहता है दैट वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई एंड वुमेन फॉर देयर पार्ट, कि औरतों ने आधी जिम्मेदारी को संभाला हुआ है, हाफ द स्काई, आधी जिम्मेदारी को संभाला हुआ है, और औरतें अपना किरदार, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आर डिटरमिन्ड टू कीप देयर हाफ रेज एट द सेम हाइट, वो मुस्तकिल हैं और मुसम्मम इरादा रखती हैं कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को, जो कि आधी जिम्मेदारी है, शाना बशाना जिम्मेदारी है, इसे निभाती रहेंगी। एज दैट हेल्ड बाय मैन, किनके पैरेलल, किनके शाना बशाना? मर्दों के शाना बशाना। आइए दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बोर्ड पे देखिए। नॉन एग्जिस्टेंट, अनअवेलेबल, मिसिंग, अनरियल, फिक्टिशियस, डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट, फर्म, persistent. So आइए मजीद थोड़ा सा पढ़ते हैं। When the Chinese woman lists the social benefits, जब एक चाइना की खातून अपने माशरती फायद का वो क्या करती है? अंदाजा लगाती है, उनकी लिस्ट बनाती है, तो क्या उसे पता चलता है? वो क्या बताती है? She enjoys, वो लुत्फ उठाती है, 8 hour working day, दिन में 8 घंटे के कामकाज को, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, मुकम्मल तौर पे फ्री, बगैर पैसों के, मुफ्त क्या है? तिब्बी सहूलियात मिलती हैं उसे, एंड मेडिकल केयर, और तिब्बी जो निगहदाश्त मिलती है, नर्सरी एंड इन्फेंट स्कूल्स, और साथ ही साथ बच्चों के निगहदाश्त और उनकी तालीम के जो अदारे हैं वो भी मुफ्त हैं। 56 पेड डेज और 56 दिन की तनख्वाह मिलती है बिफोर चाइल्ड बर्थ, आल्सो विदाउट चार्ज, और उन्हें 56 दिन की तनख्वाह मिलती है छुट्टी के साथ और बगैर किसी खर्चे के। कब? बच्चे की पैदाइश के वक्त। शी ऑलवेज कंक्लूड्स, और वो हमेशा ये नतीजा अखज करती है, क्या? बाय अफर्मिंग, इस बात का दावा करते हुए, दैट इन द वेस्ट वुमेन, के मगरिब में जो खवातीन हैं, हैव नॉट येट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ऑल दिस, उन्होंने अभी इन तमाम तर चीजों को हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। सो यहां पे वेस्ट वुमेन और चाइनीज वुमेन का एक कंपैरिजन भी है। सो आइए देखते हैं कि कैसे ऑथर इस सब हेडिंग को कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं, हाउएवर वी चाइनीज आर वर्किंग, ये एक्सट्रैक्टेड है, ताहम हम चाइनीज काम कर रहे हैं, सो दैट, ताकि the women of the world can be equally happy and enjoy the advantages we have, कि दुनिया की तमाम खवातीन जो हैं मसावी तौर पे खुशो खुर्म हों और उन्हीं फवायद से वो लुत्फ उठाएं जो कि हमारे पास हैं। This radical change in women's conditions in China, ये जो इनकिलाबी और बुनियादी क्या है तब्दीली है चाइना में खवातीन के हालात में, has given women a sense of confidence, इन्होंने या इस बात ने औरतों को एहसास एतमाद बख्शा है, hitherto, जो कि अब तक नहीं था। क्या नहीं था? unknown to them, उनमें नहीं पाया जाता था। एहसास एतमाद बख्शा है जो कि अब तक उनमें नहीं पाया जाता था। a dignity, उन्हें आन बान मिली है, and an undoubted awareness, और एक बगैर किसी शक के शऊर मिला है, of carrying out an important role, अपने अहम किरदार को माशरे में निभाने के लिए। सो आइए चंद सिनोनिम्स जो हमारे पास हैं वो भी देख लें। रेडिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटायर, थॉरो, स्वीपिंग, बेसिक, और लास्ट वर्ड है अफर्मिंग,
तो क्या इसका मतलब है? अटेस्टिंग, प्रूविंग, असर्टिंग। सो स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव कि यहां तक आपने टेक्स्ट को समझ लिया होगा। सो अपने अगले लेक्चर में हम इसकी टेक्स्ट को भी कंक्लूड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।